हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। अभी लगभग 8 या 8:30 बज गई हैं। तो जी आज हमें जाना है घर वापस। बस हमारी तैयारी हो गई है। तो ये मंगवाया था मैंने परसों एलोवेरा, सुहाना के पैर पर लगाया था और एक घर पर लगाने के लिए मंगवाया था। तो ये परसों का रखा ही है, टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो सोचा कि जाने से पहले ये एलोवेरा भी लगा देते हैं। तो बस घर के सामने खेत से मिट्टी लेकर आए और हमारे यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी है, इसीलिए हम यहाँ पर आते ही जैसे हाथ पैर कपड़े सब की हालत ऐसी हो जाती है। देखिए रहन सहन का थोड़ा सा फर्क तो हो ही जाता है और मिट्टी का तो बहुत ज़्यादा, मिट्टी और पानी। यहाँ हमारे यहाँ की मिट्टी तो कुछ ऐसी है कि एक बार कपड़ों पर लग जाती है तो इतनी जल्दी से छूटती भी नहीं है। हाँ पर यह है कि जैसे हरे चूल्हे बनाने के लिए, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। मिट्टी की तो कोई किल्लत नहीं है हमारे यहाँ पर। जैसे वहाँ पर तो वही रेत रहता है खेतों में, तो मिट्टी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। यहाँ पर तो ये है कि भाई खेत में ही मिल जाती है। तो बस मैंने ये एक ड्राम रखा था, ये काट कर इसमें मिट्टी भर दी है, साथ में थोड़ी सी खाद वगैरह मिलाकर। एक ये छोटा सा मनी प्लांट था, छोटी बाल्टी में तो ये लगाया और बड़ी वाली में एलोवेरा। तो दोनों चीज़ों को उठा कर रख दिया। मनी प्लांट को तो अंदर रखा था और एलोवेरा को रख दिया है पेड़ी में। और उसके बाद फिर मैं और कीर्ति लग गए हैं अभी बर्तन साफ करने में। खाना बन गया था, सुबह से 2-3 बार चाय बन गई है। अभी हम 3 हो गए हैं चाय पीने वाले, जैसे हम तीनों ही पीते हैं। तो एक आध बार ये हो जाता है कि भाई चलो चाय पीते हैं, बैठते हैं, ऐसा होता है ना। तो बस उसी चक्कर में बर्तन तो फिर थोड़े से ज़्यादा हो ही जाते हैं। और बाकी देखिए घर में 2-3 बच्चे रहते हैं, फिर तो बर्तनों का पूछिए ही मत। घूमते फिरते खाना पीना बच्चों का चलता ही रहता है। तो सोचा कि नहाने धोने से पहले अपना ये काम और कर लेते हैं, क्योंकि फिर जाने की तैयारी शुरू हो जाएगी ना। तो उसमें ये है कि भाई ये रखा वो रखा, ये किया वो गया, फिर घर का काम हो नहीं पाता और फिर हो जाती है दोपहर। मेरा तो मुझे पता ही है कि चलते चलते मुझे लेट होना ही है। पहले मैंने सोचा था कि जैसे गुंजिया भी हमारी कल बन गई थी, बैग वगैरह भी मैंने पैक कर लिए थे। मेरा ये था कि भाई 9 बजे के आसपास घर से निकल लेंगे। पर वो कहते हैं ना कि ससुराल से आते टाइम तो बड़ा चाव रहता है, तब तो हम ये सोचते हैं कि जल्दी जल्दी निकले। और मायके से जाते टाइम ये होता है कि जितना टाइम मिल जाए उतना ही अच्छा है। तो मेरा तो हमेशा से यही है कि भाई सुबह तो मुझसे जाना हो ही नहीं पाता, दोपहर तो हो ही जाती। तो बस नहा धोकर खाना वाना खाया और अभी थोड़ा बहुत जो सामान रह गया था वो एक बार मैंने चेक कर लिया, क्योंकि कपड़े वगैरह रखने का सारा काम रितिका ने किया था। और वैसे भी देखिए मायके आए और कोई चीज़ ना भूल कर जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आज भी मैं जैसे ईशांत के एक जोड़ी कपड़े भूल गई थी। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कोई ना कोई चीज़ जरूर छूटती है। जैसे हम कल से लगे हुए थे कि भाई इस बार कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, हर बार कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी सुबह नहाना धोना किया था ना, तो ईशांत ने अपने कपड़े छोड़ दिए थे। तो बस अभी बैग पैक हो गया है, पापा तैयार हैं, हम जाएंगे 1 बजे वाली बस से। 1 बजे की जो बस रहती है वो सीधी जैसे रोहतक से राजगढ़ जाती है, तो उसी में हमारा लगभग जाना होता है, क्योंकि फिर बार बार में हमें बस से उतरना नहीं पड़ता। लेकिन आज हम उससे नहीं गए थे, टाइम तो हमने वही देखा था 1 या जैसे 1:15 बजे के आसपास आती है वो बस। तो 12:30 बजे के आसपास सुहाना और ईशांत निकल गए थे। पहले इनको छोड़कर आएंगे पापा, उसके बाद फिर हम जाएंगे और बाली अड्डा तक जाना रहता है। लेकिन पापा बाइक इतनी तेज चलाते हैं कि इनको छोड़कर आने में ही 20-25 मिनट आराम से लग गई। तो जी चलिए, अभी सुहाना और ईशांत को छोड़कर पापा आ गए थे, उसके बाद फिर मेरी और रितिका की तैयारी हो गई है। और मैं जिस दिन से मायके आई हूँ उस दिन से आप सबका सबसे ज़्यादा एक ही सवाल रहता है कि आप बिंदी नहीं लगाते हो, सिंदूर नहीं लगाते हो। देखिए हमारे यहाँ मायके आने के बाद लड़कियाँ जैसे बिंदी सिंदूर वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं लगाती, और वो सब अपने अपने रीति रिवाज रहन सहन भी हो जाता है। तो हमें शुरू से ऐसी ही आदत है। अभी तो फिर भी थोड़ा सा बदल गया है, आजकल लड़कियाँ सब कुछ पहन ओढ़ लेती हैं, लगा भी लेती हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसी आदत हो रखी है तो अभी बस मन नहीं करता है। यहाँ पर आने के बाद तो हम सादा सिंपल ही रहते हैं। अकेली मैं नहीं, हम चारों ही बहनें ऐसी। तो बस अभी कीर्ति से तो विदा ले ली है, अभी मम्मी से भी विदा ले लेते हैं। और इस टाइम पर नैन्सी उठ गई थी, पहले इसकी आँख लग गई थी तो थोड़ी सी देर हमें और रुकना पड़ गया था। पहले इसको सुलाया है, उसके बाद फिर हम घर से निकले थे।
क्योंकि उसके सामने अगर हम घर से निकलते तो वो बहुत ज़्यादा रोती थी। बस मैं थोड़ी सी देर और रुक गई थी। और बस का तो देखिए ये है कि भाई आती जाती रहती हैं। जैसे रोहतक से भिवानी तक की बस तो बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। तो जैसे ही हम बस स्टैंड पर पहुंचे थे, मतलब कि हमारे गांव के अड्डे पर पहुंचे थे ना, झट से हमें बस मिल गई थी। और ये बच्चों के लिए पानी ले लिया है जो कि हम भूल गए थे। बस हमारा भूलना याद आना चल रहा था और इसी चक्कर में हम थोड़े से लेट हो गए। तो जी बस अभी मम्मी से विदा लेकर चल पड़े हैं अपने सफ़र की ओर। यहाँ पर हम पहुँचे, आते ही हमें बस मिल गई थी और हमारे आने से पहले 4 बस जा चुकी थी। बस बच्चे मुझे यही बता रहे थे कि इतनी देर में बस आ गई। तो झट से बस में बैठकर हम भिवानी, और यहाँ पर फिर हमें करना पड़ा पूरा आधे घंटे इंतजार। 2:30 बजे बस आने वाली थी, 2:40 पर। और भिवानी से फिर बहल तक की, राजगढ़ तक की जो बस जाती है ना, उनका यही है कि फिक्स टाइम पर आती है और ना इतनी ज़्यादा बस आती है। और भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा रहती है। एक बस आई थी 2:40 की और उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बड़ी मुश्किल से जगह मिली। पर यह है कि जैसे तैसे करके हम घर पहुंच गए और गर्मी में हो गया है हमारा हाल बेहाल। पर आज एक बात ये अच्छी हो गई कि बस हमारे घर के सामने रुक गई। बंद कर दे तो हम बड़ा तो फोन करने लागे थे हैं। टूट गए कंधे भी, अरे बहन होले भाई। हाँ भीतर बैठा हाँ जो भीतर। वैसे बस हमारे घर के सामने रुकती नहीं, कभी कभार ही ऐसा होता है कि रुक जाती है, नहीं तो सीधा जैसे जो गांव का अड्डा रहता है ना वहीं पर जाकर रुकती है। तो जी बस सबसे पहले तो घर पर आते ही पिया है एक गिलास ठंडा और अभी कर लेते हैं थोड़ी सी देर आराम। टाइम लगभग तीन तो नहीं 3:30 बज गए होंगे हमें। थोड़ी सी देर जैसे बैठ गए थे, मुँह हाथ धोए, बातें की और फिर मैं तो लेट गई थी। मुझे होने लगा था हल्का हल्का सिर दर्द। और मेरा ये है कि सफ़र में जैसे एक बार सिर दर्द शुरू हो जाता है ना, पहले हल्का हल्का सिर दर्द शुरू होता है, उसके बाद फिर बढ़ता चला जाता है। तो मुझे पता था कि थोड़ी सी देर में और ज़्यादा सिर दर्द होने वाला। इससे अच्छा है कि 1-2 घंटा अपना आराम कर लेते हैं। और यहाँ पर इनकी चल रही हैं बातें। तो जी कल तो शाम को जैसे आए थे, फिर आने के बाद अपना जो भी छोटा मोटा थोड़ा बहुत काम था ना वही किया। बाकी खाना मैंने थोड़ा सा जैसे रोटियां बनानी थी गैस पर बना ली थी, इतनी ज़्यादा भूख थी नहीं क्योंकि बच्चों का तो कुछ ना कुछ खाना पीना हो ही जाता है। गुंजिया वगैरह लेकर आए थे, थोड़ी बहुत वो खा लिए, थोड़ी बहुत रोटियाँ खाई थी। और बाकी कल मेरी हिम्मत भी नहीं थी, गैस पर ही थोड़ी सी रोटियाँ बना ली थी। तो अभी सुबह उठकर सबसे पहले तो झाड़ू का और गोबर का काम निपटाया, उसके बाद फिर संभाला है अपना चूल्हा। क्योंकि माँ जैसे एक तो रोटियां बनी बनाई आ जाती हैं और दूसरा दूध वगैरह तो था नहीं, तो चूल्हा तो इन्होंने जलाया ही। तो बस आज सबसे पहले मैंने चूल्हे की साफ सफाई की है। लकड़ी वगैरह तो मौसम ऐसा रहता तो थोड़ी सी ज़्यादा उठा कर रख रखी थी इन्होंने। और बाकी देखिए हम तो घर का काम अपने हिसाब से करते हैं। और ये चाहे मतलब अच्छे से साफ सफाई की है, झाड़ू वगैरह लगाया, सारा सब किया है, पर हम तो सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। तो उस काम का फ़र्क होता है, चाहे वो किसी को दिखे या ना दिखे, पर हमें तो पता है ना कि हमें अपना घर कैसे संभालना है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये है कि देखिए 8-10 दिन घर जाने का मौका मिल गया, काम चल गया, वही बहुत हो जाता है। क्योंकि घर में अगर हम मोटा मोटी करें ना तब भी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। 5-6 तो वैसे हैं, गोबर का, झाड़ू का, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करते हैं ना तब भी काम की कोई कमी नहीं होती है। तो जी बस अभी झाड़ू के साथ साथ मैंने कपड़े धुलने की मशीन चला दी थी। इनके 5-6 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रखे थे, एक एक जोड़ी बच्चों के थे, बाकी तो मैं सारे कपड़े धोकर ही लेकर आई थी। और जाने से पहले भी मैं सारे कपड़े धोकर ही गई थी, इसलिए क्योंकि आने के बाद फिर एकदम से काम का ज़्यादा दबाव नहीं बनता है। और अभी मैंने झाड़ू लगा दी है, चूल्हे की साफ सफाई की थी, उसके बाद फिर लिपाई पुताई करके यहाँ से ठाण साफ किए हैं और थोड़ी सी और झाड़ू लगानी थी, तो वो काम निपटा कर अभी बस ये मेरा लास्ट तसला बाकी है गोबर उठाने का। फिर मेरा झाड़ू का और गोबर का काम तो निपट जाएगा। फिर करूँगी मैं अपनी अंदर की थोड़ी बहुत जो साफ़ सफाई बाकी है, वो झाड़ू लगा दी थी। बस थोड़ा सा किचन साफ़ करना है, जैसे बेड की चादर वगैरह ठीक करना, छोटे मोटे काम बाकी हैं। क्योंकि रितिका की भी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो हमेशा ये होता है कि मैं बाहर का कर लेती हूँ, रितिका अंदर का देख लेती है। तो आज तो काम थोड़ा सा ज़्यादा मुझे ही संभालना पड़ेगा।
और बस ये सुबह चाय पीते ही चले गए थे खेत के लिए। ज्वार लेकर आनी थी, और तो बाकी इन दिनों में खेतों में कुछ काम होता नहीं है, जैसे गुआर बाजरे वगैरह सब बीज दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी बारिश नहीं हुई है। बारिश की वजह से जैसे थोड़े बहुत जो भी गुआर बाजरे उगे थे वो भी खत्म होने लगे हैं। बारिश कई जगह पर हो गई है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रही है इस बार इतनी ज़्यादा। और यहाँ की ज़मीन कुछ ऐसी है कि हर तीसरे दिन बारिश की ज़रूरत रहती है। इन दिनों में ज़्यादा, सर्दियों में तो फिर भी चल जाता है। तो जी बस अभी अपना काम निपटा कर नहा धोकर मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी है। खाने में बनाएंगे अरबी की सब्जी। सब्जी काटने का और बाकी जो भी काम था ना, बैठे बैठे वो काम मैंने रितिका से करवा लिया था, तो ये काम टाइम मेरा थोड़ा सा बच गया था। तब तक मैंने कपड़े धोकर सुखा दिए थे, सारे इकट्ठे कर रखे थे। सोचा कि नहाने धोने से पहले वो काम भी अपना कर लेती हूँ। और ये थोड़े बहुत कपड़े जो कल हम आए थे जैसे इधर उधर रखे हुए थे, बैग में से तो निकाल दिए थे। एक बार आते ही देखा भाई क्या आया है क्या नहीं आया है। बच्चों के कपड़े आए हैं और इनके। मैं अपने लिए साड़ियाँ वगैरह इस बार कुछ नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि इस बार हमारी शॉपिंग रोहतक से हो गई थी। और देखिए 2-2 बाजार घूमना मेरे बस की बात नहीं है। बच्चों के इनके कपड़े आ गए थे, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं तो साड़ियाँ फिर कभी ले लूँगी। भिवानी से ले आएंगे, नहीं तो फिर हमारे यहाँ तो गांव में भी जैसे काफ़ी अच्छी साड़ियाँ मिल जाती हैं, तो मैंने मम्मी को मना कर दिया था। और अभी इनकी तैयारी चल रही है मैंगो शेक बनाने की। लगभग 3 बज गए हैं और गर्मियों का मौसम है, थोड़ी सी देर सो लेते हैं, उसके बाद फिर वही घूमना फिरना शुरू हो जाता है। बाहर तो निकलते नहीं हैं। और ये आम रखे थे कल के, 1-2 तो बच्चों ने खा लिया था, बाकी मैंने तो खाया नहीं था, क्योंकि थोड़े से जैसे बड़े बड़े और खट्टे आम थे। दवाई गोली वगैरह लेते हैं तो थोड़ा सा जैसे आम वगैरह के परहेज रहते हैं, तो सोचा कि चलो मैंगो शेक बना लेते हैं। तो बस अभी जूस तो इन्होंने बना दिया था, इन्होंने पी लिया है। ये चले गए थे वैसों को बाहर निकालने के लिए, और तब तक मैं भी आ गई थी। तो ये एक गिलास मैंने तैयार कर दिया है बच्चों के लिए। और वैसे भी अभी देखिए घर में दूध नहीं है ना, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ता है, क्योंकि बाहर के दूध का ये होता है कि भाई एक तो इन दिनों में मिलता नहीं है, और दूसरा ये होता है कि भाई मोल के दूध की चाय इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो बस अभी जैसे एक बार चाय पी लेते हैं, उसके बाद नींबू पानी बना लेते हैं या फिर आम का जूस बना लेते हैं, तो हेल्दी भी हो जाता है और चाय भी नहीं बनानी पड़ती है। घर पर दूध रहता है ना, तो 2 की बजाय 3 बार चाय बन जाती है। और अभी माँ की तैयारी चल रही है खाटू श्याम जाने की। पहले से तो कोई तैयारी थी नहीं, बस अभी अचानक से ही प्रोग्राम बना है। रितिका के ताऊजी के यहाँ पर सब जाने वाले हैं गाड़ी लेकर, तो बस माँ की भी तैयारी हो गई है साथ में जाने की। हम आ गए थे, पहले तो ये था कि भाई घर पर कोई नहीं था, तो माँ जैसे हम नहीं रहते तब तो कहीं जाती नहीं है। सबके घरों का यही है कि भाई हम चारों दौरानी जेठानी में कोई सी भी किधर उधर जाती है, तो घर तो माँ को ही संभालना पड़ता है। और बस अभी माँ तो चली गई है, उसके बाद फिर मैंने रोटियां वगैरह बना दी। सुबह की सब्जी रखी थी, बस थोड़ी सी रोटियां बनानी थी। और ये लेकर आए थे अभी लिमका। रितिका को थोड़ा थोड़ा पेट दर्द हो रखा था, जैसे गोली वगैरह लेते हैं, गर्मी की वजह से भी कभी कभी हो जाता है, तो लिमका में हम थोड़ा बहुत नींबू का रस वगैरह मिलाकर पी लेते हैं ना, तो पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। वैसे तो हम कोल्ड ड्रिंक पीते ही रहते हैं, लेकिन पेट दर्द के लिए लिमका सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है। और कभी कभार जैसे थोड़ी बहुत गर्मी की शिकायत हो जाती है, उसके लिए भी। तो बस थोड़ी सी मैंने भी ले ली थी। और देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम परहेज कर ही नहीं पाते हैं। सोचते तो हैं कि गला हल्का सा खराब है, वैसे तो तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है, पर गले में थोड़ी सी जैसे खराश सी हो रखी है, पर गर्मी को देखते हुए मन कर जाता है। तो जी बस अभी बाहर थोड़ी सी देर खुली हवा में आराम कर लिया, और काम मैंने मेरा सारा निपटा लिया, क्योंकि अभी मुझे रखने हैं ये कपड़े वगैरह। देखिए हम कहीं भी आते जाते हैं, और जब तक हम ये कपड़े वगैरह सब उठाकर नहीं रखते हैं ना, तो घर फैला फैला ही रहता है। तो मेरा ये था, आज मैंने खाना वाना बनाकर अपना काम निपटा लिया है सारा। खाएंगे तब खा लेंगे, फिलहाल बन गया है। और कपड़े वगैरह भी सारे मैंने आज जैसे सुबह धो लिए, तो अभी इनको उठाकर रख देते हैं। और आप सबसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, और व्लॉग में अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।